नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के इस राजस्थान में। लीजा जुड़ी हूं आपके साथ में। तो फिलहाल बीजेपी की कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से कुछ बड़े फैसले लिए गए और कहीं ना कहीं ये फैसले जनता को लुभाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का एक प्रयास है। तो आज इसी को लेकर इस डिबेट में बड़ी चर्चा होने वाली है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के रूप में श्याम झा जुड़े हैं। श्याम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में प्रियदर्शी भटनागर। बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी आपका। जी नमस्ते। जी, तो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बड़ी बैठक हुई, बड़े फैसले हुए और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को लुभाने का बड़ा प्रयास किया गया। तो इसी को लेकर बात करने वाले हैं। क्या लगता है कि ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हैं, उनके साथ में जी बताइए। जी देखिए, कर्मचारियों के जो अधिकार हैं, उनकी जो मूल सुविधा है, उसको तो ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। जी उन्हीं कर्मचारियों के बदौलत ही सरकार चल पाती है, सरकार के कामकाज हो पाते हैं और जनता तक सरकार का लाभ पहुंच पाता है। तो उस नाते जो भी सरकार की तरफ से जो मूलभूत आवश्यकता है, जो जायज चीजें हैं, उस चीज का ध्यान रखते हुए सरकार फैसले ले रही है। जी, तो क्या कुछ कहेंगे प्रियदर्शी? ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो ओपीएस हो, एनपीएस हो, या फिर जनसंख्या को लेकर, या फिर सरकारी सुविधाओं को लेकर बात की जाए, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाजी के अंदर कोई मुकाबला नहीं। आम जनता की दृष्टि में जो ये वादे हैं, जब से ये 8 महीने से सरकार आई है, तब से ये नई घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने धरातल पर आज तक देख लीजिए 8 महीने में ये अपनी एक भी बात को यथार्थ में साबित नहीं कर पाए। अंतरिम बजट आया तो तब कहा था हम 70,000 नौकरियां देंगे। अब कहने लग गए 5 साल के अंदर हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे जितनी नौकरियां ही नहीं है, आप उतनी क्रिएट कहां से करोगे? थोड़ा मुख्यमंत्री जी आंकड़ों को देख लेते। आज उन्होंने कर्मचारियों के लिए नई नई घोषणा करी है। अभी इन्होंने कल बुधवार को उनकी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक से पहले यह माहौल बनाया गया था कि ये प्रयासरत थे, कोशिश कर रहे थे ये किसी भी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को नेस्ता नाबूद कर दें, जिसपे कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई थी। लेकिन इनका खुद के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर इनों की खुद के अंदर विभाजन था और ये दबाव के, कर्मचारियों के दबाव के कारण ये ऐसी स्थिति में आ गए कि ये ओपीएस के ऊपर इनके खुद विधि मंत्री को बैठक के बाद में ये बोलना पड़ा कि हमने ओपीएस को लेकर अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है। यानी कि चर्चा तो हुई थी। कांग्रेस पार्टी यही कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कर्मचारियों के प्रति बेरुखी अपनाती आई है। इसका जीवंत उदाहरण पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए। मोदी जी की सरकार ने एनपीएस लाके किया और उन्हीं का अनुसरण करने के लिए मौका तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार। लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कांग्रेस पार्टी का कि ये किसी भी तरीके से ये जो घोषणा करके अपने पक्ष का माहौल बनाना चाह रहे हैं, भ्रम बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये किसी भी तरीके से ओपीएस को खत्म कर दें। लेकिन हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे। जी जी, क्या कुछ कहेंगे झा साहब? देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी हैं, वो खुद भी चाहते हैं जो ओपीएस स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो ही लोगों को मिले। कहीं ना कहीं एनपीएस से वो भी संतुष्ट नहीं है। फिर क्यों बीजेपी देखिए लगातार इसमें एनपीएस को लाने की बात कर रही है? देखिए इसमें जो भी बेहतर होगा, हर चीज, कोई भी अगर नया कानून बनता है, नए नियम बनते हैं, उसमें अगर कोई चीजें हैं तो प्रावधान है उसको ठीक करने का। जो कर्मचारियों को के लिए बेहतर होगा, वही स्कीम लाई जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर चीज में अमिटमेंट का गुंजाइश होता है। और रही बात जो प्रियदर्शी जी बोल रहे थे, प्रियदर्शी जी को ये ध्यान होना चाहिए, एक तो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देख ले पुराना वाला, और एक बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देख लें। चुनाव घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे, उसमें से अधिकतम वादे अभी 8 महीने में ही पूरे हो गए। और कांग्रेस की तो 5 साल सरकार रही, 5 साल में वो वादे पूरे नहीं कर पाए और अंत में जनता ने उनको सिरे से खारिज करके उनके झूठ और उनके भ्रम को, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आकर के बोले थे कि आप 10 तक गिनती गिनना, किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया,
बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से छल हुआ, पेपर लीक का एक नया इन्होंने उद्योग पनपा दिया जिसमें सरकार के लोगों की मिली भगत थी, वो सारी चीजों को देखते हुए पूरी प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इनको सिरे से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो चुनाव घोषणा पत्र थे, चुनाव घोषणा पत्र के लगभग लगभग वादे सारे अभी पूरे हो गए 8 महीने में। और उसके बाद आप देखिए निरंतर आज जोधपुर और पाली में नया औद्योगिक वो बनने जा रहा है, और वो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो रोजगार की बात ये करते हैं, देखिए रोजगार जरूरी नहीं सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, उद्योग आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट आ रहे, कितने बड़े बड़े ऑफर है इन्वेस्टर्स के। आज आप देखिएगा अभी कितने उद्योग आते हैं। बीच में तो उद्योगों ने आना ही बंद कर दिया था, राजस्थान में जिस प्रकार के हालात थे, सरकार की जिस प्रकार से नीतियां थी, उद्योगों ने आना बंद कर दिया था। कितनी बार अशोक गहलोत जी ने वो सबमिट करा है, और उसमें कितने इन्वेस्टर आए और कितने उसमें इन्वेस्टमेंट हुए। केवल केवल आप साइन कर दीजिए ताकि हमें दिखाने के लिए हो जाएगा, आया कोई भी नहीं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए आज की जो बेहतरीन कार्यप्रणाली जो सरकार की है, उससे राजस्थान की जनता संतुष्ट है, बेरोजगार संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, महिलाएं संतुष्ट है। तो कहीं लेकिन ना एक कहीं सबसे बड़ा जी, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा तो झा साहब ये है कि अभी तक संशय में क्यों रखा जा रहा है? ना तो ओपीएस क्लियर किया जा रहा है, ना एमपीएस क्लियर किया जा रहा है। कहीं इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं उपचुनाव तो नहीं है? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी चुनाव को लेकर के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और ये चुनाव के वक्त जो कुकुरमुत्ते की तरह खड़े हो जाती है पार्टियां, उस तरह की पार्टी नहीं है। समाज के साथ समाज के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जो भी निर्णय होंगे उसके लिए कमेटी बनी हुई है, जो भी निर्णय होगा कर्मचारियों के जो हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। उसमें कोई चुनाव को लेकर के ऐसा नहीं है, चुनाव होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता प्राथमिकता है, प्रदेश का किसान प्राथमिकता है। ये जो सरकार है गरीब और किसान की सरकार है, तो इसलिए गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, सभी का ध्यान रखते हुए प्रदेश की सरकार काम कर रही है। क्या लगता है प्रियदर्शी आपको कि उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं? अभी तक संशय बना के रखा हुआ है, कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना तो एमपीएस को लेके हुआ है, ना ओपीएस को लेके किया गया है। क्या लगता है, क्योंकि हमेशा से ओपीएस, अगर उपचुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना दबाव बना के रखती हुई आई है और एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई आई है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, बीजेपी पार्टी को डर लग रहा है? ये कारण तो नहीं कि अभी तक संशय क्लियर नहीं हुआ है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक बहका वातावरण है। ये कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें आप देख लीजिए इनकी कैसी हालत खस्ता हुई है। ये विपक्ष को मुक्त करना चाहते थे, ये चाहते थे कि विपक्ष का अंत हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, लेकिन जनता ने संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की कांग्रेस की अगुवाई में लड़ाई लड़ी। आज आप देख लीजिए चाहे भारतीय जनता पार्टी का किसी दर्जे का कोई नेता हो, वो राहुल गांधी जी से इतना भयभीत है कि कोई बात उनका नाम लिए बिना इनकी कंप्लीट होती नहीं। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करती है। ये खुद भी कहती है भारतीय जनता पार्टी की ये 24 घंटे और 7 दिन इलेक्शन मोड पे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब से भजन लाल जी आए इलेक्शन की तो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने जनता को तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस की दी हुई पिछली सरकार की जो योजना है उनका सिर्फ नामांकन किया है, उसके अलावा इनका अपने पास में दिया हुआ तो कुछ भी नहीं है। झूठे वायदे करते हैं। इंटरिम बजट दिया 70,000 नौकरी देंगे, 10 नौकरियां भी दी क्या? उसके बाद में आप एक अव्यवहारिक बात बोली, हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई जब नौकरियां ही पूरे राजस्थान के अंदर 8 लाख नौकरियां हैं सरकारी, उसके अलावा हर साल आप देखें ज्यादा से ज्यादा 35,000 38,000 नौकरियां खाली होती है, तो आप 1 लाख कहां से दे दोगे? आप क्लियर करते। जब इस तरीके का कोई माहौल, इस तरीके की कोई इंडस्ट्री डेवलप करेंगे कि हम उसमें करेंगे, ऐसा तो इनके पास में कुछ नहीं है, क्योंकि ना 8 महीने से तो ये सरकार ने कौन सी इंडस्ट्री को लेकर काम किया है, सोए जा रही है। आज आप देख लीजिए इनके पास में करने को कुछ भी नहीं है, एक बात। दूसरी चीज आप देख लीजिए इनकी जो बजट घोषणाओं की बात बता दूं, मैं आंकड़ों की बात बताता हूं। राजस्थान सरकार की जो कुल आय है ना 2.6 लाख करोड़ है।
जबकि इन्होंने जो बजट घोषणा करी थी 2.90 लाख करोड़ की थी, जिसमें यह साबित होता है इनको 25,000 का ये कर्जा लेंगे, 25,000 करोड़ का। अब आप बताओ, ये कर्जा वैसे ही राजस्थान के अंदर आज तकरीबन 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो ये कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी घोषणा को पूरा करेंगे? आप कम से कम कोई यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ ग्रोथ को डेवलप करते हैं, तभी तो आप कर्जा चुका पाते हैं। घोषणा करने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी एक घोषणाजीवी पार्टी है। आज आप देख लीजिए, ये खुद ही कहते हैं कि चुनाव के दौरान जो हम बात बोलते हैं वो सिर्फ जुमला होते हैं। अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमारी बातें जो चुनाव के दौरान की जाती है वो जुमला है। और आज देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी एक सूत्रीय कार्यक्रम उपचुनाव में लगी हुई है, क्योंकि इनकी नाक है, ये नाक कटने से बचने के चक्कर में उपचुनाव के लिए ये इस तरीके से अनर्गल बातें कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इनको नाक की लड़ाई के लिए ये इस तरीके से कथन कर रहे हैं जो यथार्थ में बिल्कुल भी नहीं है। आज आप ओपीएस एनपीएस, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना व्यू साफ दे दिया कि हम ओपीएस के समर्थन में, तो बीजेपी इस संदर्भ के अंदर बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं कह देती कि हम एनपीएस को लागू करेंगे या ओपीएस को कंटिन्यू रखेंगे या हम इसके अंदर कोई चेंजिंग करेंगे? मतलब एक कमिटमेंट जो जनता के साथ में होता है उसका तो पूरा अभाव है। और यह साफ साबित करता है कि ये उपचुनाव के कारण और कांग्रेस के भय के कारण इस तरीके से ये जनता को गुमराह करने का खेल खेल रहे हैं। जनता देख रही है। जी, क्या जी कुछ कहेंगे श्याम झा जी? जी श्याम देखिए, झा जिस प्रकार जी। से प्रियदर्शी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस से भय, अरे भैया, कांग्रेस से तो भय जनता को था। ये दोबारा अगर आ गई तो कहीं प्रदेश का बंटाधार ना कर दे, बिल्कुल भय था, लेकिन वो जनता में था कि बंटाधार कर देगी कांग्रेस पार्टी प्रदेश का। जो खुद के मंत्री, इतना बड़ा मामला आप देखिए, मुख्यमंत्री के सामने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पूछते हैं, अरे भैया कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती ट्रांसफर के लिए? और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने सारे शिक्षक एक सुर में कहते हैं हाँ देने पड़ते हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुप रह जाते हैं। तो और उनको, डोडासरा जी को इनाम स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, झूठ की पार्टी। केवल आप देखिए चुनाव में किस प्रकार का झूठ फैलाया गया, संविधान खत्म हो जाएगा, किस प्रकार से झूठ फैलाया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज जनता को सब सामने आ गया कि कोई ना आरक्षण खत्म हुआ, ना संविधान खत्म हुआ। तो इतने बड़े स्तर का झूठ इनके छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता हैं और वहां से लेकर के बड़े जो इनके आला कमान है वो तक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक इस प्रकार का झूठ बोलने में बड़ी बेशर्माई से झूठ बोलते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को कि जनता को क्यों गुमराह करते। बाद में जनता के सामने आ गई चीजें, कौन सा संविधान खत्म हो गया, कौन सा आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन एक जो नैरेटिव क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की उसका पर्दाफाश हुआ जनता के सामने और अपना विश्वास और खत्म कर लिया जनता के सामने। जी, और एक रही मेरा बात, जी जी बिल्कुल, आप आपके पास दोबारा एक बार लौटेंगे। एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है झा साहब कि अभी 2002 के अंदर एक ऐसा कानून उस समय बना कि जनसंख्या को लेकर कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा अगर आपके किसी के व्यक्ति के बच्चे हुए तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी, प्रमोशन मिल पाएगा। क्या लगता है कि ये इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये समय समय पर जो नियम होते हैं, अब देखिए जो पहले आईपीसी था उसमें बदलाव हुए, कई संविधानों में 370 था, कई चीजें थी उसमें बदलाव हुए। तो समय की आवश्यकता के अनुसार जब जब जो आवश्यकता होती है देश के हित में वो निर्णय लिए जाते हैं। और कहीं कोई अगर उस चीज में कोई इस तरह की होती है उसमें संशोधन भी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समय के साथ चीजों को देखा जाना चाहिए। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे थे, कहीं उन सबको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया, कारण क्या रहा? और आपको नहीं लगता कि जनसंख्या वृद्धि इससे अधिक होगी, जनसंख्या तो नियंत्रित हो नहीं पाएगी फिर? देखिए, जनसंख्या का जो नियंत्रण है, आज कोई परिवार है, आप किसी को अंकुश अगर चाहे कि अपने हिसाब से अंकुश लगा दें, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी जो घरों में से पकड़ पकड़ के ले जा करके नसबंदी कराई गई और किस प्रकार से लोकतंत्र को उस समय हत्या की गई लोकतंत्र की। तो वो इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। और जो व्यवस्था है परिवार की, वो परिवार का मुखिया देखे, उस हिसाब से वो आगे चले। और रही बात आज जो रेशो है
बालिकाओं का और बालकों का। अब पहले उस समय जो रेशो था और आज का जो रेशो है उसमें बहुत फर्क है। अब बहुत ना के बराबर अंतर रहा है। जी, क्या तो क्या आज कुछ कहेंगे प्रियदर्शी जी? बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, झा साहब दोबारा लौटेंगे, लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? प्रियदर्शी, क्या लगता है कि एक बड़ा फैसला, जहां एक तरफ बात हो रही है जनसंख्या को नियंत्रित करने की और वहीं दूसरी तरफ ये फैसला कहीं ना कहीं जनसंख्या को बढ़ाएगा, इसके पीछे का क्या एक बीजेपी किस एजेंडे को लेकर चल रही है? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं है। ये सिर्फ झूठा आश्वासन देके एक भ्रम पैदा करती है। आज देख लीजिए, इन्हों के नेताओं ने ही कहा है, संघ के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम तो ये कहेंगे सनातन संस्कृति को जितने ज्यादा बच्चे हों उतने ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरे देश के अंदर एक सूत्रीय और एक मुद्दा है इनके पास में, ध्रुवीकरण, जातिवाद, हिंदू मुसलमान। ये किसी न किसी तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके बस माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, घूम फिर के एक वर्ग समुदाय की ओर इशारा करते हैं। ये आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने जो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो के बाद में अब ये क्या कह रहे हैं, ये इसका समर्थन करते। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कमिटमेंट की तो पूर्णतः अभाव है। ये किसी बात पे स्थिर नहीं है, ये मौका परस्ती वाली पार्टी है। जब जो जैसा होता है वो ये करते हैं। और आज की मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि जो आश्वासन ये आज दे रहे हैं, आप और हम वापस से डिबेट पे बैठ जाएंगे 6 महीने बाद, इसमें से एक भी पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ ओपीएस के प्रति जो माहौल बना है, जो दबाव बना है, उस दबाव को पाटने का एक कोशिश है, जिसको ये मूर्त रूप देने में पूर्णतया असफल रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इन्होंने इस संदर्भ में ऊपर से हरी झंडी नहीं ली है। अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। आप देखिए इनकी क्या खस्ता हाल होती है, क्योंकि लेकिन एक कथनी सवाल करनी में मेरा भिन्नता आपसे इनको है, जी प्रियदर्शी, एक सवाल मेरा आपसे है। कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए, ओपीएस लागू कराया गया, लेकिन वहां पर एक चुनाव जीतने का बड़ा कारण जो रहा वो ओपीएस लागू होना रहा, लेकिन गहलोत सरकार राजस्थान में उसको लागू नहीं कर पाई। देखिए, राजस्थान में हमारी बेहतर योजना थी। आज राजस्थान सरकार के अंदर हमारी योजनाओं को ही लेकर काम कर रहे हैं। इन्हों के पास में अपना दिया हुआ जनता के पास में कुछ भी नहीं है, और जो कांग्रेस की योजना है उनको बंद करने का साहस इनमें है भी नहीं। हमारी हार का कारण राजस्थान के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस चीज की सफलता है कि वो यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने में सफल रही, ध्रुवीकरण करने में सफल रही, विभाजन करने में सफल रही और भ्रम पैदा करने में सफल रही। इसी कारण हमारी हार हुई। उसका निदान हमने ढूंढा। आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में हमारे पास हमारे पक्ष में परिणाम आए। ये कहां 400 पार 370 की बात करते थे, आज आप देख लीजिए हार की समीक्षा करने के लिए मजबूर हो रखे हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे श्याम जी? लास्ट में एक अंतिम रूप देंगे इस डिबेट को, क्या कुछ कहेंगे? अपना कंक्लूजन जरूर बताएं। देखिए, ये बात करते हैं कि हिंदू मुसलमान, अब आ जाइए कर्नाटक चुनाव में इस प्रकार के वादे वर्ग विशेष के लिए किए गए और दूसरे वर्ग को इन्होंने किस प्रकार से अछूता छोड़ा। तो ये खुद तुष्टीकरण करते हैं। राजस्थान में किस प्रकार से वर्ग विशेष के लिए इन्होंने नियम बनाए, किस प्रकार से उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। तो तुष्टीकरण तो ये करते हैं, जहां जहां इनकी सरकारें होती है वहां वहां तुष्टीकरण होता है। तो ये मान के चलिए कि ये जो बांटने की देश की जो राजनीति है वो कांग्रेस की है, क्योंकि ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति में बांटना चाहते हैं, प्रांत में बांटना चाहते हैं। जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आते हैं कि इस देश के टुकड़े हो जाने चाहिए, और जेएनयू में तो जो नारे लगाता था भारत के टुकड़े होंगे, वो आज इनके शीर्ष नेतृत्व में है इस प्रकार का व्यक्ति। तो इनकी तो विचारधारा ही वही है कि किस प्रकार से बांटा जाए देश को, किस प्रकार से देश को टुकड़े किए जाए। तो जी, इस एक प्रकार सवाल की ये है, जी एक सवाल ये है कि अभी फिलहाल जो संशय बना हुआ है एनपीएस ओपीएस को लेकर, बीजेपी पार्टी, आप बीजेपी प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं, क्या क्या लगता है कब तक इसको जो है डाउट को, लोगों के, जनता के डाउट को क्लियर कर पाएगी? देखिए, कमेटी बनी हुई है और जल्द ही इसका निर्णय सभी के समक्ष आएगा, मीडिया के समक्ष आएगा, कर्मचारियों के समक्ष आएगा।
और कर्मचारियों के लिए जो भी बेहतर होगा वो काम किया जाए। तो फिर आप लोगों से सभी से मुलाकात होगी पंजाब केसरी राजस्थान में। तो फिलहाल आज का जो मुद्दा रहा उसी को लेकर हमने बात की। तो अब देखने वाली बात ये होगी जो ओपीएस की मांग जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि क्या बीजेपी पार्टी सभी की उम्मीदों पे खरी उतरेगी या फिर लागू होगा एनपीएस। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।